हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल धार्मिक जिंदगी कहानियाँ में। आज आपके लिए लेके आई हूँ एक और कहानी जिसका नाम है कर्मों का लेखा जोखा। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी कहानी सबसे पहले आप सुन सकें। कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। आपको कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक महिला बहुत ही धार्मिक थी। उसने नाम दान भी लिया हुआ था और बहुत ज्यादा भजन समीरन और सेवा भी करती थी। किसी को कभी गलत ना बोला, सबसे प्रेम से मिलकर रहना उसकी आदत बन चुकी थी। वो सिर्फ एक चीज से दुखी थी कि उसका आदमी उसको रोज किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़ा करता था। उस आदमी ने उसे कई बार इतना मारा कि उसकी हड्डी भी टूट गई थी, लेकिन उस आदमी का रोज का काम था झगड़ा करना। उस महिला ने अपने गुरु महाराज जी से अर्ज की, हे सच्चे पातशाह, मेरे से कौन सी भूल हो गई है। मैं सत्संग भी जाती हूँ, सेवा भी करती हूँ, भजन समीरन भी आपके हुक्म के अनुसार करती हूँ, लेकिन मेरा आदमी मुझे रोज मारता है, मैं क्या करूँ। गुरु महाराज जी ने पूछा, क्या वो तुझे रोटी देता है? बीबी ने कहा, हाँ जी देता है। गुरु महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है, कोई बात नहीं। उस बीबी ने सोचा अब शायद गुरु की कोई दया मेहर हो जाए और वह उसको मारना पीटना छोड़ दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी तो आदत बन गई थी रोज अपनी घरवाली की पिटाई करना। कुछ साल और निकल गए। उसने फिर महाराज जी से कहा कि मेरा आदमी मुझे रोज पीटता है, मेरा कसूर क्या है। गुरु महाराज जी ने फिर कहा, क्या वो तुम्हें रोटी देता है? उस बीवी ने कहा, हाँ जी देता है। महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है, तुम अपने घर जाओ। बीवी बहुत निराश हुई कि महाराज जी ने कहा ठीक है। वो घर आ गई, लेकिन उसके पति का स्वभाव वैसा का वैसा रहा, रोज उससे लड़ाई झगड़ा करना। वो महिला बहुत तंग आ गई। कुछ एक साल गुजरे, फिर गुरु महाराज जी के पास गई कि वो मुझे अभी भी मारता है, मेरी हाथ की हड्डी भी टूट गई है, मेरा कसूर क्या है। मैं सेवा भी करती हूँ, स्मीरन भी करती हूँ, फिर भी मुझे जिंदगी में सुख क्यों नहीं मिल रहा। गुरु महाराज जी ने फिर कहा, वो तुझे रोटी देता है? उसने कहा, हाँ जी देता है। महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है। इस बार महिला जोर जोर से रोने लगी और बोली, महाराज जी मुझे मेरा कसूर तो बता दो, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। महाराज जी कुछ देर शांत हुए और फिर बोले, बीबी तेरा पति पिछले जन्म में तेरा बेटा था, तू उसकी सौतेली माँ थी। तू रोज उसको सुबह शाम मारती रहती थी और उसको कई कई दिन तक भूखा रखती थी। शुक्र मना कि इस जन्म में वो तुझे रोटी तो दे रहा है। ये बात सुनकर बीबी एकदम चुप हो गई। गुरु महाराज जी ने कहा, बेटा जो कर्म तुमने किए हैं उसका भुगतान तो तुम्हें अवश्य करना ही पड़ेगा। फिर उस महिला ने कभी महाराज से शिकायत नहीं की, क्योंकि वो सच को जान गई थी। इसलिए हमें भी कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, सबसे प्रेम प्यार के साथ रहना चाहिए। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, जिसका हिसाब किताब तो हमें देना ही पड़ेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।